डॉक्टर फरहान ईसा साहब आए मेन प्रोग्राम असांजो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो ही जो असांजी हिते कार्रवाई हलंदी आहे उन मुताबिक़ असां सभ खां पहिरीं साईं जो तारीफ़ कराईंदासीं तारीफ़ खां पोइ साईं खे स्टेज ते आणींदासीं पोइ उहो पंहिंजो डिस्ट्रीब्यूशन कंदो कुझु दोस्तनि तारीफ़ कंदा आहिनि उहो ॾींदो उन खां पोइ साईं स्टेज ते ईंदो तंहिं करे आउं हींअर जनाब रोटरी पी जावेद बाबर खे गुज़ारिश कंदुसि जनाब डॉक्टर फरहान ईसा साहब जो बाक़ाइदे तारीफ़ करायो जावेद बाबर साहब जावेद बाबर बोले ना जावेद बाबर साहब जी सर खास जी प्रेसिडेंट साहब का हुक्म अभी आया मेरे ध्यान में था। शुक्रिया आज हमारे क्लब में हमारे बड़े वेल नोन पर्सनैलिटी प्रोफेसर डॉक्टर फरहान ईसा साहब जो कि रोटरी के अलावा भी बहुत इम्पोर्टेंट सेगमेंट पे काम करते हैं। रोटरी में इनका बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। डॉक्टर फरहान ईसा साहब एक पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एमिनेंट प्राइवेट टीवी चैनल पर टॉक शो भी हेल्थ और पर रेगुलर करते रहे, लेकिन इनकी मसरूफियत की वजह से ये नहीं सकते। कराची से ताल्लुक रोटरी क्लब ऑफ कराची क्रीक के चार्टर सेक्रेटरी, कराची जिमखाना के बोर्ड के मेंबर, कराची आर्ट्स काउंसिल के बोर्ड मेंबर, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया इन्होंने रोटरी में देखी है। सेंटेनियल प्रेसिडेंट हैं, 3 मासूम बेटियों के वालिद बुजुर्गवार भी हैं। मैं नहायत अदब से गुजारिश करूंगा डॉक्टर फरहान ईसा साहब को 2 मिनट के लिए आगे तशरीफ लाएं। और आज का ये प्रोग्राम जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज हमारे इस प्रोग्राम को जियो के यहाँ जो मिरपखास के ब्यूरो के इंचार्ज हैं खालिद साहब, उनका खास रिक्वेस्ट किया गया था। वो कल ये सारे दिन मुख्तलिफ जो इनके होते हैं उसमें जियो हेल्थ का जो सेगमेंट आता है उसमें आएगा। मैंने डॉक्टर जवाहर साहब की हवाले से इनको गुजारिश की थी, इनका बड़ा किया। दीगर लोग जो जिनको बुलाया जाए हाँ रोटरी के नाम मिरपुर खास तरफा जनाब अजहर अब्बास की गुजारिश कर दो साईं के अजरक पर है। जनाब अजहर अब्बास प्रेसिडेंट नामिनी जनाब रोटेरियन जाहिद आरई साहब। रोटेरियन जावेद पापा से गुजारिश है कि साईं की अजरक पर है। रोटेरियन जावेद पापा साहब। रोटेरियन मोइन कैसर साहब से गुजारिश है कि साईं को अजरक पहना है। रोटेरियन मंसूर चीमा साहब से गुजारिश है कि साईं के अजरक पहना है। रोटेरियन मंसूर चीमा साहब। सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि नाम अनाउंस आज हमारा मेन प्रोग्राम था रेडियो के हवाले से कि जिन्होंने पोलियो में काम किया है, वैक्सीनेशन बच्चों की वैक्सीनेशन करने में, उसमें सबसे पहले मोहम्मद इस्माइल साहब कंपाउंडर हैं, आप
मोहम्मद इस्माइल अनवर अली कंपाउंडर वर्किंग फाइनेंस डिपार्टमेंट ब्रांच पे, सैयद आले इमरान कंपाउंडर है वर्किंग रेगुलेशन ब्रांच, तारिक हुसैन शेख वैक्सीनेटर है आप ये आए तारिक आप आओ एक सेकंड उस तरफ से जाओ, इधर भाई तारिक साहब आप तो रिसीव करें। बताओ जो लोग हैं वो आ जाए बारी बारी, जो डीएमएस वसीम अख्तर लेडी वैक्सीनेटर वर्किंग, नूर मोहम्मद वैक्सीनेटर, जिन वैक्सीनेटरों के ये सर्टिफिकेट्स रहेंगे उनकी ऑफिस तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ किट्स भी है, किट्स आपको आज नहीं दी गई लेकिन ये आपकी ऑफिस में जो है ये किट्स जो है वहाँ तक पहुंच जाएंगे। खालिद साहब, खालिद जी आप आए, आपको साइन करने के लगाएगा। आप पोलियो के साथ बहुत ताउन कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा उधर देखिए, प्रेसिडेंट डॉक्टर जवाहर अली अबारी साहब, सेक्रेटरी पाल शर्मा, पीडीजी एस खान साहब जो कि माशाल्लाह एक लिविंग लेजेंड हैं और हम कराची वाले तक जो हैं वो चाहते हैं कि खान साहब के करीब आएँ, और सारे जो पास प्रेसिडेंट्स, असिस्टेंट गवर्नर्स, अस्सलाम वालेकुम बच्चे और वैक्सीनेटर्स और पोलियो के करने वाले मेरे फेलो रोटेरियंस, अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली तो आज की जो सेरेमनी है वो लोगों को एक एप्रिसिएशन देने की है जो कि पोलियो के लिए काम कर रहे हैं। मैं आपके कुछ मिनटों में ये बात कहना चाहूँगा कि अभी मैं महीना हुआ इंडोनेशिया बाकी में रोटरी का इंस्टीट्यूट हुआ था, तो वहाँ की जो पोलियो की वर्कशॉप हुई और उसके बाद पोलियो की वर्कशॉप के बाद जो है वो पूरे जोन से सारे रोटेरियन आए हुए थे, बहुत बड़ी गैदरिंग थी बाली में, और वहाँ पे जब पोलियो की बात आई और इवन जब 3 कंट्रीज रह गई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नाइजीरिया जिनमें पोलियो रह गए, लेकिन पिछले साल तक पाकिस्तान में 150 से ज़्यादा केसेस थे और नाइजीरिया में और अफगानिस्तान में 20-25 केसेस थे। और जब ये बात और इंडिया का ये पहला साल है जब वो पोलियो फ्री होती है, और इतनी शर्म की बात है, यकीन माने कि जब हम वैसे तो शायद एहसास नहीं होता, लेकिन जब इतने बड़े फोरम में इस तरह से बात आई तो ऐसे लग रहा था, इतनी शर्म महसूस हो रही थी पाकिस्तान में इसके बारे में, और लोग हमें देख रहे थे जब हम खड़े हुए थे कि ये लोग मतलब बहुत ऐसे लग रहा था, गिल्टी फीलिंग हो रही थी। वो फीलिंग में आपसे वो मुझे भी आज तक शायद नहीं हुई थी। ज़ाहिर हम काम तो कर रहे थे और ख़त्म भी करना चाह रहे हैं और ज़ाहिर इतने एफर्ट्स हो रहे हैं, लेकिन जो बेसिकली बहुत लोग हमसे खतरा महसूस कर रहे थे। और ये बात भी मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्लियर हो रही थी कि तकरीबन हर कंट्री जो है वो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन लगाने वाली थी पाकिस्तान में, कि अब अगर पोलियो नहीं खत्म हुआ 1-2 सालों के अंदर तो पाकिस्तान के लोग ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। चाइनीज खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हमारे पास खत्म हो गया था, दोबारा से पोलियो आउटब्रेक हो गया, पाकिस्तान से वो एक्सपोर्ट हुआ हमारे पास। तो ऐसे बहुत सारे मुल्क हैं जो कि अब जिनके लिए सिर्फ ये वजह नहीं है कि पाकिस्तान से खत्म नहीं हो रहा तो दुनिया से खत्म नहीं हो रहा, बल्कि उनको ये खदशा ये है कि पाकिस्तान से फिर वापस हमारे मुल्क में ना ये आ जाए जैसे आना शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही फिक्रमंद बात है। ज़ाहिर सब कोशिशें कर रहे हैं और वैक्सीनेटर्स भी शायद मैं भी कोशिश कर रहे हूँ, लेकिन जो वैक्सीनेटर्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, और आपको बताऊँ आपने जो आज काम किया है ये काम मैं शायद आपसे कहता
کیونکہ وہاں پہ کہا گیا کہ ریکگنیشن بہت امپورٹنٹ ہے، جو لوگ کام کر رہے ہیں اس کو اور میپو خاص کلب ویسے واقعی میں ٹرینڈ سیٹر ہے. یقین مانے اتنی میٹنگز آپ لوگوں کی ہوتی ہیں اور اتنا ہم پوری روٹری کی ڈسٹرکٹ آپ لوگوں کو دیکھ رہی ہے اور آپ سے سیکھ رہی ہے کہ میپو خاص والے ماشاءاللہ اتنا کام کر رہے ہیں. پتہ نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں پتہ، لیکن ہم جو باقی ڈسٹرکٹ میں ہیں، اور کیونکہ میں بھی سارے ڈسٹرکٹ چیئرمین ہوں کچھ کمیٹیز کا، تو سب کے سب بہت بہت ہائی لیول پہ میپو خاص کلب کو سمجھتے بھی اور آنا بھی چاہتے ہیں، اور اسی لیے ہم آئے. آج آپ نے بلایا تو میری خوش قسمتی ہے یہ. بات کو تھوڑا سا آخری کی طرف لاتے ہوئے میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک پرابلم جو آ رہا ہے وہ پولیو کے کچھ ڈفرینٹ پرابلمس ہیں. اور کل ڈاکٹر صغیر ہم لوگ جہاز میں ساتھ تھے، پی جی او پورٹ جا رہے تھے، تو کافی دیر ہماری اس ٹاپک پہ بات ہوتی رہی اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے ان کو بتایا میپو خاص کی ایکٹیویٹیز کا، تو انہوں نے کہا نہیں اسپیشلی روٹری کلب کو جا کے وزٹ کریں گے اگر انویٹیشن آیا اور ان سے شیئر کریں گے. ایک جو پرابلم آ رہا ہے وہ ویکسینیٹر ریفیوزلس کا بھی آ رہا ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ لوگ ویکسین پلانا کو اتنا پرابلم نہیں سمجھتے، لیکن جو پلا رہے ہیں ویکسینز ان سے لوگوں کو تھوڑی سی فکر مند ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شاید پراپرلی ان کو کنونس نہیں کر پاتے یا وہ ڈراپس پلا نہیں پاتے یا ان کو اپیئرنس سے ان کی لگتا ہے کہ ویکسین میں بھی شاید صحیح نہیں ہوگا. تو یہ بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اور یہ بہت ضروری ہے